दार घोड़ा बादल। चंदन के पास बादल नाम का एक खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चंदन अपने घोड़े पर बहुत मेहनत करता, उसे रोज अच्छे से नहलाता, अच्छा खाना खिलाता और घुमाने भी ले जाता। बादल भी चंदन की हर बात मानता था। एक दिन एक चोर की नजर घोड़े पर पड़ी। अरे, इतना सुंदर और शांत घोड़ा, इतना आज्ञाकारी है, क्यों ना इस पर साफ किया जाए अपना हाथ, क्यों ना इस बार इसे ही चुरा लिया जाए। अगले ही दिन चोर मौका पाकर घोड़े को भगा ले गया। इस घोड़े को ज्यादा दिन अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, इससे जल्दी ही बेच देता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊँ, इसका रंग ही बदल देता हूँ। चोर ने घोड़े को काले रंग से रंग दिया और उसे लेकर शहर की तरफ जाने लगा। बादल चंदन को याद कर कर रोता रहता। हे भगवान, मेरी मदद करो, यह चोर तो बहुत चालाक है, मुझे चंदन से दूर कर दिया, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तभी बादल की नजर नदी किनारे बैठे चंदन पे पड़ी। चंदन को देखते ही बादल जोर जोर से हिंहिनाने लगा। चंदन को कुछ समझ नहीं आया। अरे, ये घोड़ा मुझे देखकर इतना शोर क्यों कर रहा है? शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है। तभी अचानक बादल चोर को जोर से धक्का देकर नदी में कूद पड़ता है। अरे अरे, ये घोड़ा, अरे इसे बचाना होगा। चंदन घोड़े को बचाकर बाहर ले आता है, मगर यह क्या? अरे, इस घोड़े का तो रंग निकल रहा है। अरे भागो, कहीं पकड़ा न जाऊं। यह सब देख चोर दुम दबाकर भाग गया। चंदन अपने घोड़े को पहचान जाता है और बादल अपनी समझदारी से अपने मालिक के पास वापस पहुंच जाता है। और सियार। एक दिन एक सियार जंगल से गुजर रहा था। उसने दो भेड़ों को जोर जोर से बातें करते हुए सुना। अरे भाई, क्या बात है? शायद इनके बीच झगड़ा होने वाला है, चलो देखता हूँ। सियार एक पेड़ के पीछे छिप गया और भेड़ों को लड़ते हुए देखने लगा। मुझसे पंगा मत लो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, समझी? मैं तुमसे नहीं डरती, जाओ यहाँ से, यह मेरा इलाका है। तो चलो, इसका आज फैसला हो जाए। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरती, आ जाओ मैदान में। वाह, यह दोनों तो बहुत तगड़ी हैं। इनका झगड़ा देखने में मजा आएगा। मैं ताकतवर हूँ। नहीं, मैं ताकतवर हूँ। तुम हटो यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं ताकतवर हूँ। हट जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोनों भेड़ों में जबरदस्त झगड़ा होने लगा। दोनों बुरी तरह से घायल हो गईं। उनके शरीर से लगातार खून तक बहने लगा। सियार ने इस बात का फायदा उठाने की सोची। लगता है दोनों लड़ते लड़ते थक चुकी हैं। मैं इन्हें अपना शिकार बना सकता हूँ। दोनों भेड़ों को लड़ता देख सियार लालच में आ चुका था। उन दोनों के बीच पड़कर एक एक कर दोनों को खा जाना चाहता था। सियार ने आओ देखा ना ताओ और भेड़ों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों भेड़ें बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी। हे भगवान, मैं सोच रहा था कि दोनों को एक एक करके कई दिनों तक खाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे ही पीछे पड़ गई। अरे छोड़ दो मुझे, मार ही डालोगी क्या? अरे मुझे छोड़ो, अरे दोनों भेड़ें बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी, जिससे सियार वहीं ढेर हो गया। एक दिन राजा शेर का मंत्री भालू जंगल में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, राजा शेर बहुत दिनों से उदास हैं। जो कोई भी राजा जी को हंसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है, आइए और हमारे राजा को हंसाइए। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर राजा